हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू प्लस आई इफेक्ट। हमारे पास चार ग्रुप्स दिए हुए हैं यहाँ पे और हमसे ये पूछ रहा है कि इसमें कौन सा प्लस आई इफेक्ट को बिलोंग करता है, वो बताइए। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन से की कॉन्सेप्ट की जानकारी होनी चाहिए। देखो, अगर हम बात करें तो बच्चों ये सवाल है इंडक्टिव इफेक्ट का। ठीक है, इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है और कैसे होता है, उसकी मदद से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब कमिंग टू इंडक्टिव इफेक्ट, कि इंडक्टिव इफेक्ट आखिर होता क्या है, तो ये जो होता है बच्चों, ये होता है डिस्प्लेसमेंट पार्शियल डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स। सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का पार्शियल डिस्प्लेसमेंट ही होता है इंडक्टिव इफेक्ट। अब ये होता कैसे है, इसको एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं। लेट्स से कि हमारे पास कोई एक कंपाउंड है CH3 CH2 और यहाँ पर लगा हुआ है क्लोरीन, राइट। तो क्लोरीन की क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है एज कंपेयर टू कार्बन, उसकी वजह से जो कार्बन और क्लोरीन के बीच के जो ये बॉन्ड है, शेयर्ड पेयर्ड बॉन्ड्स है या फिर सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स बोल लीजिए, जो कि सिग्मा बॉन्ड्स में है, ठीक है। उसमें क्या होगा बच्चों, जो क्लोरीन होगा ना, वो इन शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा थोड़ा सा, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो इसकी अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचने की टेंडेंसी ज्यादा है। इसकी वजह से इसके ऊपर एक पार्शियल नेगेटिव चार्ज और इधर वाले कार्बन पे एक पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, एंड दिस इज बेसिकली ये जो पार्शियल डिस्प्लेसमेंट हुआ है सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का अपने बॉन्ड के अलोंग, वही कहलाता है इंडक्टिव इफेक्ट। अब एक चीज समझना, जो भी ग्रुप इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा होगा वो शो करेगा माइनस आई इफेक्ट, और जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ से डोनेट कर रहा होगा या अपने से दूर दे रहा होगा वो होगा प्लस आई इफेक्ट शो करेगा। ठीक है, तो अब हमारे पास यहाँ पर जो ग्रुप्स है उसको हम लोग देखते हैं। देखिए, आप क्या करो कि CH3 में इसको कंबाइन कर लो। तो CH3 के साथ लगा दिया हमने एक जगह OH। अब आप यहाँ पर देखो, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, तो ये हो जाएगा आपका माइनस आई और ये आपका शो कर रहा होगा साइमल्टेनियसली प्लस आई, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है। सिमिलरली हम फिर से दूसरे में देखते हैं CH3 OCH3, अगेन ऑक्सीजन। तो क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा होगा, पार्शियल नेगेटिव इधर पार्शियल पॉजिटिव इधर, तो ये वाला ग्रुप आपका माइनस आई इफेक्ट शो कर रहा होगा और ये वाला हो जाएगा प्लस आई, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा होगा या फिर इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर रहा होगा। इस तरह से समझ लीजिए। कमिंग टू CH3 C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर OH। अब देखिए, अगेन कार्बन पे यहाँ पर ऑक्सीजन लगा हुआ है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, पहली बात। दूसरी बात, ये कार्बन जो है sp2 हाइब्रिडाइज है, तो sp2 हाइब्रिडाइज होने की वजह से, और ये कार्बन कैसा है sp3 है, तो sp2 होने की वजह से इसमें s कैरेक्टर बच्चों 33.3% आएगा, जबकि यहाँ पे 25% ही s कैरेक्टर आएगा। ठीक है, या फिर s परसेंटेज बोल लीजिए। तो जिसकी s कैरेक्टर ज्यादा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ खींच रहा होगा, तो ये इधर वाला ग्रुप माइनस आई इफेक्ट शो करेगा, ये प्लस आई इफेक्ट शो करेगा, राइट। तो हमने ये देखा कि OH OCH3 और COOH ये सबके सब माइनस आई शो कर रहे हैं, तो ये तो हमारे आंसर नहीं होंगे ना। तो प्लस आई वाला क्या होगा, और देखो आप हर एक केस में CH3 जो है आपका वो प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा है, राइट। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर 4। I hope you understood this well. All the very best.